का परिचय बताइए। विनोद कुमार शुक्ल, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? यह हमारा कचहरी विस्तारीकरण के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान, धरना और सभा का आयोजन है। और यह क्रमवार हम भिन्न भिन्न चौराहों पर लगातार हर अवकाश दिवस पर करते चले आ रहे हैं। हमारी मांग है कि वर्तमान कचहरी का विस्तारीकरण किया जाए, उसमें बनारस क्लब, उद्यान विभाग और कमिश्नर महोदय का बंगला, इनको समाहित किया जाए और इन सबको मिलाकर वर्तमान कचहरी का विस्तार किया जाए, जिससे बनारस के अधिवक्ताओं को, वादकारियों को और जनता को न्याय प्राप्त करने में सरलता हो, सुलभता प्राप्त हो। इस उद्देश्य से हम लोग आंदोलित हैं। सर, ये आप कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और इसके संबंध में शासन प्रशासन को आप लोग के द्वारा पत्राचार वगैरह? लगातार पत्राचार हो रहा है। हम पत्राचार करते चले आ रहे हैं। हम लगातार पत्राचार करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने पत्राचार किया, आशीष जी, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्राचार किया है। हमने बार बार रिमाइंडर दिया है और मीडिया के माध्यम से भी उनको सूचनाएं जा रही हैं। अब यह शासन की जिम्मेदारी बनती है कि बनारस की जनता, बनारस के आवाम की आवाज़ विस्तारीकरण को सुनकर वाराणसी कचहरी के विस्तारीकरण का निर्णय ले, जो जन प्रिय निर्णय होगा। और अगर ऐसा निर्णय सरकार लेती है तो हम सरकार का गाजे बाजे माला फूल मिठाई के साथ स्वागत करेंगे। अन्यथा 2027 में जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, उसमें कचहरी विस्तारीकरण का मुद्दा बनारस जनपद और उसके आसपास के जनपदों के चुनाव में प्रमुख मुद्दा होगा कि सरकार पूंजीवादी नीतियों के तहत कचहरी को उजाड़ने के प्रयास में है और जो अन्य लोगों को लाभान्वित करने के चक्कर में है, उसको हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे। मैं सुधांशु मिश्रा, महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। ये कचहरी को उसी स्थान पे विस्तार करने के लिए हस्ताक्षर अभियान एवं धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। आपको क्या मांग है? कचहरी का उसी स्थान पे विस्तारीकरण, युवा अधिवक्ता के लिए स्टाइपेंड, जो अधिवक्ता शारीरिक अक्षमता के कारण विधि व्यवसाय करने में असमर्थ हैं, उनको पेंशन और अधिवक्ताओं का ग्रुप इंश्योरेंस, यही हम लोगों की मांग है। परिचय बताइए। अनिल कुमार पाठक, सेंट्रल बार पूर्व महामंत्री 2015। आज किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? आज हमारा ये धरना स्थल 9वां चौराहा है, 8 जगह हो चुका। हमारी न्याय की मंदिर को बचाने के लिए बनारस बार एसोसिएशन आम सभा में बैठक हुई। उसमें 100% अधिवक्ताओं ने अपना विचार रखा कि कचहरी हमारी यहीं रहेगी और यहीं विस्तार होगा। जी, अब तक क्या शासन प्रशासन की तरफ से? आप देखिए, आंदोलन का कोई समय सीमा नहीं रहता। हम लोग अपनी मांग, कलम के सिपाही हैं। धरना के अलावा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अलावा हमारे पास है क्या? जो हमारे पास है, हम उसी से अपनी मांग को बराबर रखते रहेंगे कि कचहरी हमारी यहीं रहेगी, यहीं रहेगी, यहीं रहेगी। कचहरी कैंपस के अंदर में आज इतना जगह है, सिविल कैंपस में इतना जगह है कि अगर वहाँ पर मल्टी स्टोरी 1-2 बिल्डिंग केवल अधिवक्ताओं के लिए बना दिया जाए तो पूरा जितना भी अधिवक्ता अगल बगल छिटके हुए हैं, सब लोग एक जगह समाहित हो जाएंगे। और जितनी सुरक्षा का दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कचहरी के चारों तरफ रोड है, कचहरी की तरफ सारी सुरक्षा की व्यवस्था है। कहीं भी किसी भी समय कोई आदमी किसी भी समय जा सकता है, आ सकता है। और कचहरी यहाँ से ले जाने से अच्छा है कि आप बनारस क्लब को यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए।
उद्यान विभाग को जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर चाहें तो हम लोगों को कचहरी के विस्तार के लिए 2-3 जगह ऐसे हैं जो कि 50-60 बीघे ज़मीन हो जाएंगे, तो उसमें हम लोग आराम से जो है पूरा कम से कम 400-500 साल कचहरी कहीं नहीं जाएगी। मैं एडवोकेट अर्चना चौहान यहाँ पर सभी वकील भाइयों के साथ आए हुए हैं और कचहरी जहाँ है वही रहने दे। सरकार से यही हमारी मांग है कि कचहरी को बहुत पहले से बहुत पुरानी कचहरी है वहाँ से हटाने की प्रयास ना करें, वरना हम लोग विरोध करेंगे और आगे भी करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि आप लोग आगे पूरी पाएंगे? तो अपने तरफ से तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से ये है कि सरकार अपनी हम लोगों की मांगें पूरी करे, कचहरी जहाँ है वही रहने दें। मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश कुमार मिश्रा राजा है। प्रोग्राम हो रहा है ये हमारा कचहरी विस्तारीकरण को लेकर जो है हस्ताक्षर अभियान जारी है। ये हर सप्ताह में कहीं न कहीं जो है हमारा आंदोलन जारी है, बनारस की जनता को, बनारस के लोगों को जगाने के लिए कि कचहरी विस्तारीकरण को लेकर आए दिन हम लोग एक्टिव हैं। और हमारा जो जनमानस बनारस की वो भी चाहती है कि कचहरी का विस्तारीकरण हो, कचहरी का विस्तार हो। चूँकि कचहरी के विस्तारीकरण के लिए कचहरी के आसपास हमारे पर्याप्त मात्रा में जगह है, जैसे उद्यान विभाग है, कमिश्नर आवास है और बनारस क्लब है। बनारस क्लब एक अय्यासी का अड्डा है, जबकि उसकी आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, ना ही बनारस की जनता को है। इसलिए अगर ये सारी ज़मीनें हमारे कचहरी को मिलती है तो इसमें हमारे कचहरी का विस्तार बहुत अच्छे से हो सकता है। इंटीग्रेटेड कचहरी का निर्माण यहीं पर हो सकता है जहाँ पर हमारी कचहरी अभी है। इसलिए आप लोगों के द्वारा कोई पत्राचार वगैरह भी किया गया? जी, पत्राचार वगैरह किया गया है? हाँ, पत्राचार किया गया है। ये हमारा जो पत्राचार है और बनारस बार के जो हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष विनोद शुक्ला भैया और महामंत्री सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में ये पत्राचार भी किया गया है, जो डीएम साहब को किया, प्रशासन को किया गया, शासन को किया गया है कि हमारी कचहरी यहीं पर रहे और यहीं पे कचहरी का विस्तार हो। तो आप लोगों ने पत्राचार पर जो है शासन प्रशासन को जवाब वगैरह भी आया कि अभी चूँकि कचहरी विस्थापन को लेकर कुछ लोग बता रहे हैं कि कचहरी विस्थापन को लेकर शासन प्रशासन का कुछ ऐसा आया है कागजी कार्रवाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शासनिक और प्रशासनिक कोई कागज ऐसा हम नहीं आया है जिसमें ये लिखा हो कि हमारी कचहरी सेंट्रल बार जाए। यह सिर्फ अधिवक्ताओं में भ्रम पैदा करने के लिए, अधिवक्ताओं में नवयुवक अधिवक्ताओं को तोड़ने का यह भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं एडवोकेट यावर अब्बास हूँ। यहाँ 3 साल से कचहरी परिसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, और कार्यक्रम हो रहा है आज हमारा कार्यक्रम जो है वो विरोध प्रदर्शन है, ताकि हमारे कचहरी का विस्तारीकरण किया जाए। कचहरी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगह है हमारे पास। अगर सही से निर्माण कराया जाए, कचहरी में मल्टी फ्लोरी बिल्डिंग बनाई जाए तो इतना है कि कम से कम 50 न्यायालय और वहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन करवाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ से कचहरी को हटा के दूसरी जगह बनाने का रीज़न क्या है, ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये अभी तक का कोई प्लान नहीं। इतनी बड़ी ज़मीन खाली करके आप क्या करवाना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि कचहरी के साथ साथ हमारी कमिश्नरी भी है वहाँ पे, हमारे पुलिस अधिकारी भी बैठते हैं वहाँ पे। ज़रा सा कुछ होता है, हर कोई चीज़ परेशानी होती, कोई दिक्कत होती है तो सारे अधिवक्ता निकल के तुरंत जाते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं और चीज़ों का समाधान निकालते हैं। कल को कचहरी वहाँ से हटेगी, जब पुलिस वालों से दूर होगी, अधिकारियों से दूर होगी, तो उनके और हमारे बीच की दूरियाँ भी बढ़ेगी और वकीलों और अधिकारियों के बीच की दूरियां अच्छी नहीं होती है। अगर हमारे बीच दूरियां बढ़ेगी तो हमारे जो जितनी मुश्किलें हैं, जितनी परेशानियां, उनका समाधान निकलने में भी दिक्कत होगी।